सामिया इकबाल को घर से किडनैप करने की कोशिश क्यों की गई और क्यों उनके अपने ही मंगेतर ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की और इस केस में सही कौन है और गलत कौन है, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है जब यहाँ पे सामिया और हसन जाहिद जो है वो एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और उसके बाद फिर हसन जाहिद जो है वो सामिया को प्रपोज करता है विद अ गोल्ड रिंग और सामिया जो है वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद फिर ये दोनों फैमिलीज़ मिल जाती हैं और सामिया और हसन की जो है वो एंगेजमेंट हो जाती है और सामिया जो है वो 5 से 6 साल मांगती है हसन से शादी के लिए। लेकिन उसके बाद 3 मंथ्स ही हुए थे इन दोनों की एंगेजमेंट को कि सामिया जो है वो यहाँ पे बैक ऑफ कर जाती है और सामिया का कहना है कि जो सना यूसुफ के साथ जो केस हुआ था ना, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा उस वीडियो को, तो आप जो है उस केस को भी देख पाएंगे। तो सना यूसुफ के साथ जो हुआ था ना कि उसे जो है वो शादी के ऊपर ना बोलने के ऊपर जो है वो उसका मर्डर कर दिया था यहाँ पे उमर नाम के लड़के ने। तो वैसे ही जो है वो कहीं सामिया के साथ भी ना हो जाए, तो इसलिए वो जो है वो बैक ऑफ कर जाती है इस रिश्ते से। और उसके बाद फिर जब हसन जो है वो उसे उससे मिलने की कोशिश करता है तो सामिया जो है वो यहाँ पे हसन से मिल नहीं रही होती है। वो कहती है, उसका कहना है कि हम काफ़ी डर गए थे जो कुछ सना के साथ हुआ कि कहीं ये सब हमारे साथ भी ना हो जाए। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर था, तब एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिसको एक लड़का प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी सामिया? यार नहीं, उससे शादी की बातें करते हैं। जब हम रिश्ते भी करते हैं ना तो हम टाइम जरूर लेते हैं। उस टाइम के अंदर उसको ये पता चलता है कि वो लड़का एब्यूसिव, मारने वाला है और वो उससे शादी से इनकार करती है और वो लड़का उसको उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। तो क्या वो लड़की ठीक है या गलत है? क्या मैं वो लड़की बन जाती कि मैं उससे शादी करती और उसके बाद वो मेरा वो हशर करता, या ये बेहतर है कि मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ? व्हेन हसन जाहिद प्रपोज मी, तो मैंने उनसे 5 से 6 साल मांगे थे शादी के लिए। उनकी फैमिली को भी ये बात पता और हमारी फैमिलीज कनेक्टेड थी। वो अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते थे। वो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। उन्होंने मुझे आज तक सवाए उस गोल्ड की अंगूठी के जो उन्होंने मुझे मंगनी के तौर पर पहनाई थी, इसके अलावा कभी कोई तोहफा नहीं दिया, कभी कोई तहाइफ नहीं दी है। ऑन दी अदर साइड हसन जाहिद खुद भी एक चोर है जिनके ऊपर ऑलरेडी ये केसेस चल रहे हैं। 2-3 गाड़ियां उनकी निकली हैं चोरी की, उन्होंने किसी का 50 लाख रुपया खाया है। सारे केसेस हसन जाहिद के ऊपर मौजूद है। और अब हसन जाहिद जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सामिया हिजाब जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, अपना कमाती है, उन्होंने हसन से कोई पैसे लिए होंगे जो कि खुद एक चोर है? अगर वो मुझे मार देता तो आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होते मेरे मरने के बाद, जैसे आप लोगों ने सना के मरने के बाद की थी। तब भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे सना तो उसके साथ राब्ते में थी। राब्ते में होने का मतलब ये किसने कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको आके घर के बाहर से उठाकर लेकर कोई चला जाएगा? रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, मंगनियां होती हैं, निकाह होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जब मर्द एब्यूसिव होते हैं तो औरत बर्दाश्त नहीं करती है। आप भी अपनी बहन बेटी की शादी किसी ऐसे मर्द के हाथ में उसका हाथ नहीं देंगे जो उसको मारता होगा। इस बार जो उसने हरकत की है, मेरी माँ अंदर बीमार थी और वो मुझे घर के बाहर से उठा के लेकर जा रहा है, वो बेड से गिरी है। उसके बाद से मैंने इस मामले को हाईलाइट किया। मेरा बोलना बनता है। उस इंसान ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया है, वो मुझे एसिड अटैक्स की धमकियां देता रहा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे घर में घुसा, उसने मेरा मोबाइल चोरी किया। खुदा का खौफ खाएं, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम मेरे लिए इस मुश्किल टाइम को और मुश्किल मत बनाएं। आखिर में मेरी लड़कियों से दरख्वास्त है कि काइंडली डरना बंद करें। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है तो स्पीक अबाउट इट, वरना तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी जिनकी बस लाशें रह जाती हैं और पीछे से कोई इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे अपने नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक नहीं तो दुश्मनी है किस चीज की? मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। आ जाओ आ जाओ रिंग लेके बाहर खड़ी हो जाओ। आ जाओ। इस रिश्ते से बैक ऑफ करना शुरू कर देती है और उसके बाद फिर हसन को जो है वो शादी के लिए भी मना कर देती है। उसका कहना है कि हसन जो है वो एब्यूसिव था, मारता था, पीटता था उसे, तो इस वजह से जो है वो बैक ऑफ कर रही है यहाँ पे इस रिश्ते से। और उसके बाद फिर आज से तकरीबन 2 हफ्ता पहले सामिया को जो है वो लेकर गया है अपनी गाड़ी में। उसका जो फ़ोन था सामिया का वो हसन के पास था, तो सामिया जो है वो हसन के पीछे गई है और जैसे ही हसन गाड़ी में बैठा है तो उसके बाद फिर जैसे ही सामिया जो है वो उसके करीब गई है तो उसने जो है वो उसे गाड़ी में जो है वो ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की और उसके बाद फिर जो सामिया है उसको जो है वो बालों से पकड़ के जो है वो उसने जो है वो गाड़ी के अंदर डाला है और उसके बाद फिर जो है ना उसे किडनैप करके ले गया है। उसे जो है
है वो धमकियाँ दी कि मैं तुम्हारे मुंह पे जो है वो एसिड गिरा दूंगा, तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। और उसके बाद फिर सामिया का ऐसा कहना है, ये सब सामिया की स्टेटमेंट है। और सामिया का ये भी कहना है कि उसकी वालदा के सामने जो है वो हसन ने कहा कि अगर आपने इसकी सामिया की शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। मतलब धमकियाँ दी उसने जो है वो सामिया को भी और उसकी वालदा को भी, यानी उसकी मदर को भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हसन को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद फिर हसन ने जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लिया। और उसके बाद फिर सामिया ने जो है वो हसन को माफ़ कर दिया है। तो ये सारा केस हुआ है। उसके बाद फिर सामिया के साथ हुआ, ये भी एक टिकटॉकर है। और अक्सर जो है वो टिकटॉकर्स की लाइक मिनाहिल मलिक और बहुत सारी टिकटॉकर्स की जो है वो वीडियोस लीक होती रहती हैं, उनकी जो है वो ड्यूड वाली वीडियोस जो है वो लीक होती हैं। तो ये सारे काम जो है वो टिकटॉकर्स के साथ ही क्यों होते हैं? हाँ माना आम लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। एक केस जिसका यहाँ पे जो है वो सामिया ने भी जो है वो जिक्र किया था अपनी वीडियो के अंदर कि एक लड़की ने जो है वो अपनी पसंद की शादी की एक लड़के के साथ। और उसके बाद फिर जो है ना शादी के बाद उन्हें जो है वो एक बेटी होने वाली थी। और जब यहाँ पे घर वालों को पता लगा कि हमारी बेटी जो है हमारी परमिशन के बिना जो है वो शादी कर चुकी है, तो उन्होंने जो है वो कैंची से जो है वो उसकी आंखें निकाल दी। मतलब आप सोच के देखें कि कोई घर वाला जो है अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इनमें इंसानियत ही नहीं थी। उसके बाद फिर बलूचिस्तान वाला केस, बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो एक लड़की ने जो है अपनी पसंद की शादी की। और उसके बाद फिर जो है ना उस लड़की को और उस लड़के को जो है वो यहाँ पे सबके सामने जो है वो गोली मार दी गई। और गोली मारने से पहले उनकी फ़ोटो भी ली गई थी, जो यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई थी। तो मतलब कहने का ये है कि लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? सिर्फ टिकटॉकर्स के साथ नहीं होता, आम लड़कियों के साथ भी ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पसंद की शादी को जो है वो गलत समझा जाता है कि अगर इस लड़की ने पसंद की शादी की है तो उसमें गैरत नहीं है, ये बगैरत लड़की है, ऐसा समझा जाता है। गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि यही फ़र्क है हमारे कल्चर में और एक वेस्टर्न कल्चर में कि वहाँ पे जो है वो पसंद की शादी की जा सकती है। 18 साल की उम्र के बाद जो है वो एक लड़की को इजाज़त होती है कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकती है। और हमारे कल्चर में जो है इसका बिल्कुल उलट है। अगर कोई लड़की पसंद की शादी करना चाह रही है तो उसे जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। अब इस पे कुछ लड़कियां जो है वो गलत भी होती हैं कि वो जो है पहले एंगेजमेंट कर रही हैं, फिर 3 महीने बाद जो है वो अपने रिश्ते से बैक ऑफ कर जाती हैं। भाई जब एंगेजमेंट की है तो उसके बाद फिर आपको जो है वो शादी भी करनी चाहिए। लेकिन जो हसन ने सामिया के साथ किया वो बिल्कुल गलत है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सामिया के केस के ऊपर ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उस बलूचिस्तान वाले केस के ऊपर आएंगे और वो जो लड़की की आंखें निकाल दी गई उसके ऊपर भी आएंगे। तो देखें ये जितनी भी जो टिकटॉकर्स हैं, जितनी भी जो लड़कियां हैं ना जो यहाँ पे स्कार्फ और हिजाब जो है वो नहीं पहनती हैं, जिसका जो है वो इस्लाम के अंदर कहा गया है, तो वो इसी वजह से ही कहा गया है कि अगर आप स्कार्फ और हिजाब पहनोगी और किसी नामहरम का मतलब है कि एक अननोन लड़के से जो है अगर आप बातचीत नहीं करोगी तो आपका कोई भी रिलेशन जो है वो किसी भी लड़के के साथ बेड नहीं होगा, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो। आपकी किसी भी अननोन लड़के से जो है वो दोस्ती नहीं होगी, आपको कोई भी अननोन लड़का जो है वो देख नहीं पाएगा। आप जो है वो अपने जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगी तो आप तमाम लोगों के लिए अननोन कहलाओगी। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो इस्लाम में इसीलिए ही कहा गया है कि जिसका बाकी रिलीजन्स ये कहते हैं कि लड़की को बांध के रखा जाता है, लड़की को अपने तरीके से चलाया जाता है, तो वो इसीलिए ही जो है वो कहा गया है ताकि ये जो सारी हरकतें लड़कियों के साथ फिर होती हैं ना, अब अगर सामिया और सना ये अगर इस तरीके की लड़कियां होती कि ये जो है वो हिजाब की पाबंद होती, स्कार्फ की पाबंद होती, किसी नामहरम से यहाँ पे बात नहीं करती और टिकटॉक पे वीडियोस भी बनाती अगर, तो कोई एजुकेशनल वीडियो बना लेती, जैसे एक सैर एक्स नाम के एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वो लड़की भी बनाती है, वो स्कार्फ के साथ वीडियो बनाती है। तो आप जो है स्कार्फ और हिजाब के साथ अगर वीडियो बना लें और किसी अननोन लड़के से बात भी ना करें और ख़ुद जो है अपने रिलेशंस ना बिल्ड करें, बल्कि शादी का मामला जो है वो अपने माँ बाप पे छोड़ दें कि भाई माँ बाप जिससे शादी कराएंगे मैं उसी से ही जो है वो सारी ज़िंदगी उस शादी को निभाऊंगी। तो अगर लड़कियां जो है वो इस मेंटलिटी पे आ जाए, उनके माँ बाप उनकी जो है वो इस तरीके की तरबियत करना शुरू हो जाएं, तो ये सारे काम ना हो। अब आप खुद सोच के देखें कि अगर सना और सामिया ये अगर हिजाबी लड़कियां होती, इनका कोई चेहरा भी ना देख पाता, ना ये किसी अननोन लड़के से बातचीत करती होती, सना तो नहीं करती थी लेकिन सामिया के मामले में ऐसा है कि उसने खुद दोस्ती बनाई, खुद उसने जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर जो है अब वो खुद पछता रही है।
तो अगर सामिया जो है एक हिजाबी लड़की होती तो क्या उसके साथ ये सब कुछ होता? क्या वो अगर किसी अननोन लड़के से बातें ना कर रही होती तो क्या उसके साथ ये सब कुछ होता? आपका जवाब होगा ऑब्वियसली नॉट। और सना के मामले में ये है कि सना भी अगर एक हिजाबी लड़की होती तो क्या वो लड़का जो है वो उसे प्रपोज करने के लिए इस्लामाबाद आता फैसलाबाद से, और उसके बाद फिर ना कहने के ऊपर क्या वो उसे गोली मारता? कुछ भी नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि सना जो है वो एक हिजाबी लड़की होती, उसे कोई देख भी नहीं पाता कि वो क्या इस तरह की दिखती है, तो कोई प्रपोज करने जो है फैसलाबाद से इस्लामाबाद क्यों ही आता? तो इसमें जो है कुछ इन लड़कियों की भी गलती है और वो लड़के भी गलत हैं कि जो प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट ना हो तो वो अपने दिल पे ले जाते हैं, अपनी ईगो पे ले जाते हैं, उसके बाद फिर वो लड़कियों के साथ कुछ गलत कर देते हैं। तो इसमें लड़कों की भी गलती है, दोनों साइड की गलती है। तो इसीलिए जो है ना, अपने जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो जो है वो इस्लाम की टीचिंग्स फॉलो करवाएं अपने बच्चों को, कि उनकी जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे किसी भी अननोन लड़के से बातें ना करें और हिजाब करके जो है वो घर से बाहर निकले। टिकटॉक के ऊपर वीडियोस भी बनानी है तो हिजाब करके बनाए ताकि उनको कोई ना देख पाए कि वो कैसी दिखती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे लड़कों की भी इसी तरीके की टीचिंग्स होनी चाहिए। माँ बाप को उनकी ऐसी ही तरबियत करनी चाहिए कि भाई वो जो है वो किसी भी लड़की से जो है वो रिलेशन ना बनाए और किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत ना करें। तो ये तो हो गया है यहाँ पे सामिया और सना वाला केस। अब आ जाते हैं यहाँ पे बलूचिस्तान वाले केस के ऊपर, वो जो लड़की की आंखें निकाल दी गई थी उस वाले केस के ऊपर। तो देखिए, इन मामलात के अंदर जो है वो गलती सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की है कि अगर आपकी बेटी ने जो है वो आपकी मर्जी के बिना, अगर उसने जो है कोई शादी कर ली है या वो किसी को पसंद करती है, अपनी मर्जी से जो है वो उससे शादी करना चाहती है, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो खुद उस लड़के की इंक्वायरी करवाएं कि वो लड़का कैसा है, उसके जहाँ पे वो रहता है उस एरिया में उसका जो है वो क्या इमेज है, कोई गुंडा बदमाश तो नहीं है। अगर वो लड़का जो है वो बिल्कुल शरीफ लड़का है तो आप जो है अपनी बेटी की शादी पसंद की शादी करवा दें, क्योंकि अगर आप पसंद की शादी नहीं करवाएंगे, कहीं और शादी करवा देंगे, तो कहते हैं ना, जब पसंद की चीज़ ना मिले तो जो चीज़ मिल जाए वो जो है वो बुरी लगने लगती है। अब लड़के में कोई भी फॉल्ट होगा, लड़का ज़रा सा भी गुस्सा कर देगा जिससे आप अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, ज़रा सा भी गुस्सा करना शुरू हो जाएगा तो वो आपसे ही आकर गिला करेगी, आपसे ही आकर शिकायत करेगी कि आपने मेरी ये कहाँ शादी करवा दी है, तो बात बात के ऊपर मुझसे झगड़ता रहता है। तो उस मामले में भी ताने आपको ही सुनने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे पेरेंट्स की ही गलती है। तो ये हो गए दोनों केसेस। तो इसी तरह की टीचिंग्स जो है वो यहाँ पे अपनी मेंटलिटी को जो है वो बदलना पड़ेगा पेरेंट्स को भी, और उसी तरीके की तरबियत जो है वो अपने बच्चों की भी करनी पड़ेगी ताकि ये वाकयात जो है वो ना हो। और सना यूसुफ वाला केस अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ट्रू क्राइम स्टोरीज आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।